काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। तुम्हारी अमानत की हमेशा हिफाजत की है मैंने, और आइंदा भी करूंगा। किसी को भी कुछ मालूम नहीं हुआ और ना कभी होगा। मैं आज सुबह कब्रिस्तान गया था भाई। अच्छा, अगर मुझे बताते तो मैं भी साथ चलता। बस यूं ही जाते जाते रुक गया, दुआ मांगने को दिल किया। पहले से कोई प्लान नहीं था। अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, रहम फरमाए। आमीन। भाई आप कुछ परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? वल्लाह जब से अजलान की शादी हुई है तब से कोई ना कोई बात जरूर होती है। अब क्या हो गया? इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। यानी अब प्यार मोहब्बत के दिन खत्म हो गए? ना खत्म होने का पता है और ना शुरू होने का, लेकिन हमें फिक्र है उमर। अजलान को कभी ऐसा नहीं देखा। इस कदर चिड़चिड़ा और गुस्सीला बदमिजाज हो गया है, क्या बताऊं। कल तो अपनी माँ को रुला दिया। अरे नहीं, अजलान ने, वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत तमीजदार बच्चा है, खास तौर पर अपनी अम्मी के साथ। इश्क जब दिमाग पर सवार हो जाए तो अक्ल को खा जाता है। मैं बात करता हूँ भाई उससे, आप फिक्र ना करें। हाँ करो, देखना वो लड़की कुछ दिन बाद अलग घर में रहने की भी जिद करेगी और 1000 तरह के मसले भी होंगे। और मरियम बेगम वैसे ही अपने बेटों की दीवानी है, ऊपर से दोनों बहुओं की भी आपस में नहीं बनती। और नूर? उसे तो कोई पसंद नहीं करता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो घर नहीं पूरा सर्कस बन गया है। सबको कंट्रोल में रखना चाहता हूं मगर बुरा बनना नहीं चाहता। औरतों को संभालना बहुत मुश्किल काम है भाई, खास तौर पर आपके घर में। ऊपर से आपको सबके साथ तवाज़ुन भी बरकरार रखना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है। हम तो यही सोचते थे कि बच्चे बड़े हो जाएं तो सुकून मिलेगा, लेकिन उनके बड़े होने पर हालात बिगड़ गए। ऐसा ही है भाई, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं मसाइल भी बड़े हो जाते हैं। अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, कोई दुख ना दिखाए और उनके कदम कभी ना लड़खड़ाए। अल्लाह हमें भी बर्दाश्त और हिम्मत दे। आमीन भाई, आमीन। अजलान बेटा, ये तुम दोनों आपस के मसले में माँ बाप को क्यों घसीटते हो? उनका क्या कसूर है? अरे अंकल मत पूछें, अचानक मुझे गुस्सा आया और ये सब कुछ हो गया मुझसे। काश मैं सब्र कर लेता। अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा अजलान। जी अंकल, यही सोचा है मैंने भी, बहुत जल्द। लेकिन मेरा असल मसला कुछ और है। क्या है वो? दुआ की अम्मी ज़ैनब साहिबा। ज़ैनब साहिबा? क्या हुआ है? कल हमारा झगड़ा हुआ था। ज़ैनब से झगड़ा हो गया तुम्हारा? बेटा तुम्हें क्या हो गया? हर किसी से उलझने लगे हो तुम। अरे अंकल गलत नहीं था मैं, बहस मेरी और दुआ की हो रही थी। उन्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? उसके बाद मेरे सामने उन्होंने दुआ का हाथ पकड़ा और कहने लगी घर चलो साथ। जब्त किया मैंने, कुछ नहीं कहा उनके सामने। अंकल हम मियां बीवी हैं, बहस भी हो सकती है, लड़ाई भी। उन्हें क्या मसला है? अजलान बुरा न माना, लेकिन यहां तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। क्या मतलब उनको क्या मसला था? ऐसी बातें करके खुद को तसल्लियां मत दो तुम। याद रखो ज़ैनब दुआ की माँ है और हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगी। कुछ भी हो जाए उनसे सुलह करो जाकर, समझे? करूंगा अंकल, अभी वहीं जा रहा हूं मैं, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। बिल्कुल भी नहीं। सॉरी बेटा, लेकिन ये बात याद रखना है कि कभी कभार जिंदगी में दिल ना चाहते हुए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। देखो मेरी बात मानो, ज़ैनब एक अच्छी औरत है, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं उसे। हाँ मैं मानता हूं कि थोड़ी सी सख्त मिजाज है, लेकिन तुम्हें उसे बर्दाश्त करना होगा। आखिर को वो तुम्हारी सास है, क्या करोगे? नजरअंदाज करोगे उसे? ये किसी सूरत नहीं हो सकता। हाँ तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूं। नहीं अंकल, मैं हल कर लूंगा इस मसले को खुद बात करके। लेकिन एक मिनट, अभी आपने कहा कि मैं बात करता हूं। आपकी बातचीत होती है ज़ैनब साहिबा से? कभी कभार मुलाकात होती है बस।
आखिर मैं तो जिमल दोस्त हैं, तुम जानते ही हो। ओ हाँ हाँ हाँ, बस वैसे ही पूछ लिया मैंने, बुरा मत मानिएगा। तुम इन बातों को छोड़ो, बस अपना गुस्सा काबू में रखो। ठीक है, समझ गया।